प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। बेशक अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जमीन में और ना ही आसमान में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम प्रोग्राम में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, लगता है आज अकेले ही शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ठहरो, मैं आ गई हूँ हादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबिहा, आज आपको देर क्यों हो गई? दरअसल मैं अम्मी के साथ एक दावत यानी महफिल में गई हुई थी। महफिल? क्या मतलब? महफिल का मतलब है ऐसी जगह जहाँ काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हों। वजह कोई भी हो सकती है, कोई जलसा, शादी का मौका, ईद की दावत, कोई नातिया मिलाद महफिल या कुछ भी। ओह अच्छा। तो बस वहाँ से वापसी पर देर हो गई। अच्छा, चलो आज महफिल के आदाब पर ही बात कर लेते हैं। ये तो ठीक कहा हादिया आपने। पता है, जब भी हम किसी महफिल में जाएं तो सबसे पहले ऊंची आवाज में सबको सलाम करें और फिर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। दूसरों को परेशान ना करें। ये ना कहें कि ये मेरी जगह है, यहाँ से उठो, या ये मेरे दोस्त की जगह है, बल्कि जहाँ जगह मिले वहाँ चुप करके बैठ जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ऐसा ना करे कि मजलिस से किसी को उठाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाए, बल्कि आने वाले के लिए हट जाए और जगह कुशादा कर ले। अगर कोई किसी काम से उठकर कहीं बाहर गया है और अगर आपको मालूम है कि वो वापस आएगा, तो ऐसी सूरत में उसकी जगह पर बैठना नहीं चाहिए। अगर हम किसी दीनी महफिल में बैठे हैं, जैसे कि दर्स और तदरीस की महफिल, तो हमें फजूल और दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए और जो दर्स दे रहे हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। महफिल में बैठकर दूसरों के कान में बातें करना भी बुरी बात है। अगर हमें बैठे बैठे जमाई आने लगे तो कोशिश करनी चाहिए कि रोक लें। अगर रुक नहीं सकती तो अपने मुंह को कवर कर लें। इसी तरह अगर छींक आने लगे तो मुंह पर हाथ या कपड़ा रखकर आहिस्ता आवाज में छींक लें। एक और बात नबीहा, महफिल में बैठकर ऊंची आवाज में कहके लगाना बुरी बात है, और अगर महफिल में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उनके मुंह के सामने खड़ा होना भी गलत बात है। महफिल में बैठे सब हाजरीन को मुखातिब करना चाहिए, यानी जो भी बात हो रही हो वो सब के लिए होनी चाहिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं। और अगर एक जगह पर कुछ बच्चे मिलकर खेल रहे हैं तो सबको मिलकर खेलना चाहिए। ये ना हो कि कुछ बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए कि आप नहीं खेल सकते। हादिया, हमें चाहिए कि हम ऐसी महफिलों में बैठें जिनमें हम कुछ सीख सकें। जी नबीहा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस ताहिरा नासिर की तरफ से सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मुझे सैर व तफरीह का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है और छुट्टियां होती हैं, मैं कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना लेती हूँ। कभी खानदान वालों के साथ पाकिस्तान की सैर का, तो कभी स्कूल के दोस्तों के साथ शहरी में किसी तफरीहगाह की सैर का। मुझे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके जैसे नारान, कागान, हुंजा, गिलगित, कैलाश, सवात बहुत पसंद है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे बर्फ पोश पहाड़ और सरसब्ज वादियाँ मुझे हमेशा अपनी जानिब खींचती हैं। कुछ अर्सा पहले मैं अपने दोस्तों और उनके 2 बच्चों के साथ मरी की सैर को आई। हम वहाँ के मौसम से खूब लुत्फ उठा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि माहौल में कुछ बदबू सी है। खैर, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि हर तरफ गंदगी के ढेर थे। मैंने एक शख्स को रोककर पूछा कि भाई, यहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं? तो पता है वो क्या बोला? वो बोला, कूड़े वाला आएगा तो सफाई होगी। मैं बहुत हैरान हुई कि कूड़े वाला यानी जमादार इतना अहम है कि अगर वो ना हुआ तो हम तो गंदगी और बदबू से मर ही जाएंगे। खैर, हम आगे बढ़े तो मेरी दोस्त का बेटा तेजी से भागने लगा। उसका पीछा करने में मेरी दोस्त का पाँव मुड़ गया और उसकी चप्पल टूट गई। आप यकीन करें, हमें कहीं भी कोई मोची ना मिला। उस दिन मुझे मोची की कदर हुई कि उनका होना कितना अहम है। पाँव मुड़ने से उसके पैर में मोच आ गई थी। हम करीबी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था।
उस वक्त एहसास हुआ कि डॉक्टर का होना कितना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा था कि शहर से सारे लोग गायब हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक डिस्पेंसरी से बाम लेके उसके पैरों में लगाया। होटल पहुंचे और खाने का ऑर्डर दिया तो होटल वाले ने कहा इस वक्त कोई कसाई नहीं है, इसलिए गोश्त नहीं है। हमने कहा इतने सारे बकरे तुम्हारे होटल के पीछे बंधे हुए हैं, किसी एक को काट लो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? वो बोला मैं कसाई नहीं हूँ, ये तो उसका काम है, मुझे तो ये नहीं आता। हम एक हफ्ता वहाँ रहे क्योंकि ड्राइवर हजरात ने हड़ताल की हुई थी, तो कोई गाड़ी शहर जाने के लिए मैसर नहीं थी। खैर बड़ी मुश्किल से घर तक पहुँचे। मेरी दोस्त ने बच्चों को नहला धुला के साफ सुथरा किया और उन्हें हजाम की दुकान पर भेजा क्योंकि दोनों बेटों के बाल बहुत बढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद वो मुंह लटकाए वापस आ गए कि कोरोना के बाइस हजाम की सब दुकानें बंद हैं। अब हाल ये था कि वो बेहंगम बालों समेत अजीबो गरीब से लग रहे थे। बच्चे खुद कहने लगे कि हमें अंदाजा नहीं था कि हजाम हमारे लिए कितने अहम हैं। प्यारे बच्चों, इन सारे वाकयात को बताने का मकसद ये था कि आप इस बात से वाकिफ हो सकें कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ अपने घर वालों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने अतराफ में बसने वाले और मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ की भी जरूरत होती है। उनके बगैर हम इस दुनिया में एक पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकते। अब भला खुद सोचे कि हम एक ही वक्त में हजाम, जमादार, कसाई या डॉक्टर तो नहीं हो सकते। इनमें हर पेशा बाइसे इज्जत और अपनी जगह अहमियत का हामिल है और उनकी इज्जत और कदर करना हमारा फर्ज है। चलिए जी, ये तो हुई गपशप। अब पढ़ाई की बात करते हैं। आज का हमारा मौजू है इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो सबसे पहले आप मुझे इस्म की तारीफ बताएंगे। जी कौन बताएगा? चलिए जी आप बताइए। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज का एक नाम है और उसे इस्म कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ तक आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब हम इसमें मजीद इजाफा करते हैं। दुनिया में दो तरह के इस्म पाए जाते हैं। नंबर 1, इसमें नकरा या इसमें आम। पहले हम इसमें नकरा के बारे में बात करेंगे। इसे रिपीट करें, इसमें नकरा यानी कि इसमें आम, जिसे आप कॉमन नाउन भी कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी चीज, जगह या इंसान के आम तौर पर लिए जाने वाले नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन किताब, आदमी, शहर, स्कूल, लड़का, बिल्ली, फूल वगैरह। इसकी दूसरी किस्म को इसमें मारफा या इसमें खास कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, और ये किसी खास चीज, खास जगह या इंसान के खास नाम को कहते हैं। मसलन कायदे आज़म, पाकिस्तान, कुरान मजीद वगैरह। चलिए कुछ मिसालों से समझते हैं। जब मैं आपको मुखातिब करती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे अजीज साथियों या मेरे अजीज तलबा और तालिबात। इसमें मैं सबको मुखातिब कर रही हूँ, तो तलबा और तालिबात इसमें नकरा हुए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली आप जवाब दें, तो आप में से जो अली होगा वो ही जवाब देगा। इस तरह अली इसमें मारफा हुआ। अपनी जमात के बारे में सोचें। फर्ज करें आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो ये बच्चे सब के सब इसमें नकरा हुए। लेकिन जब आपके मिस आपकी जमात में किसी एक बच्चे को नाम लेकर पुकारती हैं, जैसे साजिद, इस सवाल का जवाब आप दें, तो पूरी क्लास में से सिर्फ साजिद ही खड़ा होकर जवाब देगा। इस तरह साजिद का नाम इसमें मारफा हुआ। चले एक मजेदार से एक्टिविटी करते हैं। आज हमारे साथ आपके हम उम्र 2 दोस्त हैं जिनके नाम खदीजा और ताबी हैं। खदीजा और ताबी हम एक खेल खेलते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको एक हर्फ दूंगी, आपने उस हर्फ से शुरू होने वाले किसी इंसान, चीज, जगह या जानवर का नाम लिखना है। तैयार हैं आप? और आप लोग जो सुन रहे हैं, इस खेल में आप सबको हिस्सा लेना है, लिहाजा अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखें और जैसे ही मैं कहूँ स्टार्ट, तो आपने शुरू कर देना है। शुरू करें खदीजा? जी मिस। और ताबी आप भी तैयार हैं? जी मिस। आपको मैं हर्फ दे रही हूँ बे। स्टार्ट कीजिए। बे से आपने नाम, चीज, जगह या जानवर, यानी किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम या किसी जानवर का नाम लिखना है। मैं 10 तक काउंट करूंगी, यानी 10 तक गिनूंगी और आपको जल्दी से अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस मैंने लिख लिया है। वेरी गुड। चलिए खदीजा, पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपने क्या लिखा? बे से नाम क्या लिखा? बच्चा। ठीक है। और बे से चीज क्या लिखी आपने? बिस्किट। और जगह? बस्ती। और जानवर?
बिल्ली। ठीक है ताबी, अब आपकी बारी है। आप बताइए आपने बे से नाम क्या लिखा? बिलाल। बिलाल, अच्छा। और आपने चीज क्या लिखी? बानो की शरारत। बानो की शरारत, ये क्या है? ये मेरी कहानी की किताब का नाम है। ओह, आपने किताब का नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा, जगह क्या लिखी आपने? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और जानवर? जानवर मेरा बिल्ला बंटी। खदीजा और ताबी, आप दोनों ने बे से नाम, चीज, जगह और जानवर तो लिखे, लेकिन उनमें एक वाज़ेह फर्क है। क्या महसूस किया आपने? मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस मैंने बे से नाम में लिखा बच्चा, ठीक है। जबकि ताबी ने लिखा बिलाल। इसी तरह मैंने चीज में बिस्किट लिखा तो ताबी ने लिखा अपनी किताब का नाम बानो की शरारत। मैंने जगह में बस्ती लिखा तो इसने बांग्लादेश। मैंने जानवर में बिल्ली लिखा तो इसने अपने बिल्ली के नाम बंटी लिख दिया। क्या ये सही है? ताबी, आप बताएं, खदीजा और आपके अल्फाज में क्या फर्क है? मिस, खदीजा ने जो नाम लिखा है, जैसे बच्चा, बिस्किट, बस्ती, बिल्ली, ये सब इसमें नकरा है। यानी बच्चे तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। इसी तरह बिस्किट भी एक आम सी चीज है और बिल्लियां तो हर जगह नजर आती हैं। मैं समझ गई। ताबी ने बे से बिलाल लिखा जो उसके दोस्त का नाम है, और वो एक ही बिलाल है जिसे हम जानते हैं। इस तरह ये इसमें मारफा हुआ, यानी खास नाम। और इसने अपने बिल्ले का नाम लिखा बंटी, जो कि आम नहीं है। ये जब भी बंटी कहेगा मैं समझ जाऊंगी कि ये अपने बिल्ले की बात कर रहा है। आप दोनों बिल्कुल सही समझे। इसी तरह बस्ती, जो खदीजा आपने लिखा था, इसमें नकरा है क्योंकि सारी दुनिया में कई बस्तियां होंगी। लेकिन ताबी ने लिखा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक खास मुल्क का नाम है, तो वो इसमें मारफा हुआ। तो यूँ समझ लीजिए कि वो तमाम इंसानों के नाम जो मखसूस हो, यानी कि वो किसी और का नाम ना हो, वो तमाम शहरों या इलाकों के नाम या किसी चीज़ का ख़ास नाम, इसमें मारफा कहलाता है। जैसे अल्लामा इकबाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहरों में लाहौर, गिलगित। अब आपने जो एक नज़में तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन जब भी कहूँगी नज़म पहाड़ और गिलहरी, तो वो फ़ौरन आपको समझ में आ जाएगा किस नज़म की बात हो रही है। तो ये सब इसमें मारफा हैं। जबकि स्कूल, बच्चे, शहर, गांव, बिल्ली, फूल, फल, बंदर, ये सब इसमें नकरा हैं। एक बात याद रखें, तमाम दिनों के नाम इसमें मारफा हैं, यानी हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ये सब इसमें मारफा हैं। इसी तरह तमाम महीनों के नाम इसमें मारफा हैं, जनवरी, फरवरी या फिर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये तमाम नाम इसमें मारफा हैं। तमाम शहरों के नाम इसमें मारफा हैं। कराची दुनिया में एक ही शहर है, इसी तरह से इस्लामाबाद भी दुनिया में एक ही शहर है, तो ये सब खास नाम हैं। तमाम त्योहारों के नाम इस पे मारफा है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, क्रिसमस, ये तमाम त्यौहार ये एक मुनफरिद नाम है, तो ये खास नाम हुए। तमाम किताबों के नाम भी इसमें मारफा हैं। चलिए जी, काफ़ी बात हो गई है इसके ऊपर। आज हमने ज़रा गपशप में मुख्तलिफ पेशों के हवाले से बात की थी, तो हमारे अगले सेगमेंट में इससे मुतालिक एक गीत है, और ये सेगमेंट है गीत संगीत, और इस गीत का मौजू है पेशे, जिसे लिखा है आपकी टीचर ताहिरा नासिर ने। आइए सुनते हैं। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। ये चौकीदार जो आता है, ये घर अपने कब जाता है, जितनी भी जल्दी आ जाए सबसे पहले मिल जाता है, सबसे पहले मिल जाता है। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। कूड़े वाला ना आए तो, कूड़ा घर में रह जाए तो, गलियों में कितना ताफुन हो, जब वो छुट्टी कर जाए तो, जब वो छुट्टी कर जाए तो। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे
अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। डॉक्टर ना हो जो घर के पास, दादा की तबीयत बिगड़े तो कौन है जो सही दवा देगा? भैया का पाँव फिसले तो, भैया का पाँव फिसले तो, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। ये इतने मजे की बिरयानी जो गोश्त की हमने खाई है, क्या गाय को हम खुद काटेंगे? इस काम के लिए कसाई है, इस काम के लिए कसाई है। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। कपड़े जो ईद पे पहने हैं कितने प्यारे से लगते हैं, दर्जी की सारी मेहनत है जो हम अच्छे से लगते हैं, जो हम अच्छे से लगते हैं। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। अपने जूते जो टूटे तो कोई घर तक कैसे जा पाए, मोची ना हो जो दुनिया में चलना मुश्किल सा हो जाए, चलना मुश्किल सा हो जाए। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। पेशे जितने भी दुनिया में सारे इज्जत के काबिल हैं, गर ये दुनिया एक रास्ता है, ये सारे पेशे मंजिल हैं, ये सारे पेशे मंजिल हैं। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं, हम बच्चे अक्सर सोचते हैं। जी जनाब, तो गीत गौर से सुना आप लोगों ने। अब आप सवालात के लिए तैयार हैं खदीजा और ताबीब? जी मिस। जी मिस। ठीक है, तो पहला सवाल है, वो कौन है जो रात को नहीं सोता और सुबह सुबह स्कूल के दरवाजे पे मौजूद होता है और हमारी हिफाजत भी करता है? मैं बताऊं मिस? जी जी बिल्कुल बताइए खदीजा। चौकीदार। शाबाश। अच्छा, अब ताबी आपकी बारी है। आप बताइए कि अगर वो ना हो तो गलियों में कचरा और ताफुन फैल जाएगा। कूड़े वाला जमादार। कूड़े वाला जमादार, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई चोट लगती है तो वो हमारा इलाज करते हैं, वो कौन होता है? डॉक्टर। अरे वाह, जबरदस्त। चलिए ताबी, अब आपकी बारी है। आप मुझे ये बताइए, आपको बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी के लिए गोश्त आपको कौन काट कर देता है? कसाई। कसाई, और कसाई को कसाब भी कहते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। और ये बताइए खदीजा, हमारे जूते मरम्मत कौन करता है? मोची। बिल्कुल ठीक। आपने जो ईद के कपड़े सिलवाए हैं उसके लिए आप किसके पास गई थी? दर्जी के पास गई थी। बिल्कुल ठीक। ताबी आप बताइए, सब्जी खरीदनी हो तो कहाँ जाना चाहिए? सब्जी फरोश के पास। और आप अपने बाल किससे कटवाते हैं? हजाम से। खदीजा आप ये बताइए कि आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें किससे लेती हैं? लाइब्रेरियन से। वाह भाई, शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब दिए आप लोगों ने। ये तमाम लोग हमारे मददगार हैं। ये सब अपने काम के लिए मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हथौड़ा, थर्मामीटर, कैंची, छुरी, बेलचा, तराजू, कंप्यूटर, पेन वगैरह।
इनकी मदद से हमारे काम आसान होते हैं। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से माशरा बनता है और उसमें तवाज़ुन रहता है। तवाज़ुन रहने का मतलब है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो माशरा तरक्की करेगा। चलिए जी, अगले सेगमेंट की जानिब जो है कहानी सुनिए और दिलों को जोड़ें। तो आप सब बिल्कुल तरतीब से बैठ जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें और फिर इस कहानी को गौर से सुनें क्योंकि इसके बाद आपके लिए कुछ सवालात हैं। कहानी का उन्वान है कौन बताएगा और उसे लिखा है साइमा खालिद ने। आइए सुनते हैं। एक दिन दानी अपने दोस्तों के साथ बाग में आई। बाग में फलों के दरख्त और फूलों के पौधे भी थे। दानी के दोस्त फूलों को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दोस्त दरख्त में लगे हुए झूलों में झूला झूलने लगे। अचानक एक दोस्त की नजर गुलाब के पौधे पर पड़ी। उसने देखा कि वो पौधा मुरझा रहा था। उसने सब बच्चों को बुलाया और वो पौधा दिखाया। इस पौधे को क्या हुआ? एक बच्चे ने पूछा। पता नहीं, हमें नहीं मालूम। पता नहीं, हमें नहीं मालूम। सब बच्चों ने नफी में सर हिलाया। तो कौन बताएगा? दूसरे बच्चे ने पूछा। ऐसा करते हैं, किसी बड़े से पूछते हैं, दानी ने कहा। दानी सब बच्चों के साथ बाग से बाहर आई। वो देखो मोची चाचा, चलो उनसे पूछते हैं। दानी के दोस्त ने कहा। वो सब मोची के पास जा पहुँचे। मोची चाचा, बाग में गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, वो कैसे खिलेगा? दानी ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझसे जूतों के बारे में पूछो, वो मैं जरूर बता सकता हूँ। मोची ने जवाब दिया। ओह, अब कौन बताएगा? बच्चे परेशान हो गए। चलते चलते गली के कोने पर आ गए जहाँ कसाई की दुकान थी। चलो कसाई मामा से पूछते हैं, दानी के दोस्त ने कहा। कसाई मामा, बाग में गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, वो कैसे खिलेगा? दानी ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझसे गोश्त के बारे में पूछ लो, वो मैं जरूर बता सकता हूँ। कसाई ने जवाब दिया। सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब किससे पूछे। उसी वक्त वहाँ से एक सब्जी फरोश अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्ला उठे। उनसे पूछे, मुझसे पूछे, उन्हें मालूम होगा। उन्होंने सब्जी फरोश को रोका। सब्जी फरोश चाचा, सब्जी फरोश चाचा, बाग में गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, वो कैसे खिलेगा? दानी ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझसे सब्जियों की कीमत के बारे में पूछो, वो मैं जरूर बता दूंगा। सब्जी फरोश ने जवाब दिया। तो फिर कौन बताएगा? दानी ने पूछा। ये सवाल माली बाबा से करो। सब्जी फरोश ने जवाब दिया। वाकई ये तो हम भूल ही गए। चलो माली बाबा के पास चलते हैं। शुक्रिया सब्जी फरोश चाचा। सब बच्चे मिलकर माली बाबा के पास जा पहुँचे। माली बाबा, बाग में गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, वो कैसे खिलेगा? दानी ने पूछा। पौधा किधर है? माली बाबा ने कहा। वो उधर है, दीवार के पीछे। दानी ने जवाब दिया। इस पौधे को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, इसीलिए मुरझा गया है। इसको अंधेरे से हटाकर रोशनी में रखो और पानी भी डालो। माली ने बताया। क्या ऐसे रखने से ये ठीक हो जाएगा? दानी ने पूछा। बिल्कुल, पौधे को फलने फूलने के लिए रोशनी, पानी और हवा की जरूरत होती है। शुक्रिया माली बाबा, आपने बहुत अहम बात बताई। दानी ने कहा। दानी ने पौधा सूरज की रोशनी में रखा और उसको पानी दिया। पौधे को रोशनी, पानी और हवा मिली तो चंद ही दिन में वो दोबारा खिल उठा। दानी और उसके दोस्त अब पौधों का बहुत ख्याल रखते हैं। कहानी आपने सुनी। अब कुछ सवालात के जवाब दीजिए। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दानी और उसके दोस्त क्यों परेशान थे? कौन बताएगा? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दानी और उसके दोस्त उस पौधे को देखकर परेशान थे जो गुलाब का पौधा था और वो मुरझा रहा था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि वो अपने मसले के हल के लिए किस किस के पास गए? सबसे पहले वो किसके पास गए थे? जल्दी से बताइए। सबसे पहले वो मोची चाचा के पास गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद वो किसके पास गए थे? इसके बाद वो कसाई के पास गए थे, कसाई मामा के पास। कसाई मामा के पास ये मसला हल नहीं हुआ, फिर कहाँ गए थे वो? फिर वो सब्जी फरोश के पास गए थे। जबरदस्त जवाब दिया आपने, बिल्कुल ठीक। क्या सब्जी फरोश ने उनका मसला हल किया? नहीं, सब्जी फरोश को भी नहीं पता था, लेकिन उसने क्या कहा? उन्होंने उन्हें गाइड किया कि वो माली बाबा के पास जाएं, क्योंकि माली बाबा ही ये मसला हल कर सकते थे। और अगले सवाल का जवाब भी आपने दे ही दिया कि उनका मसला माली बाबा ने हल किया। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये पेशे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? इसका जवाब घर के किसी बड़े के साथ डिस्कस कीजिए।
तो चलते हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब जो है हम भी कर सकते हैं। तो मोहतरम वालिदैन और बच्चों, आज का सबक आपने सुना, अब होमवर्क लिखिए, जल्दी से अपनी डायरीज निकालें। कोई से 5 इसमें नकरा और 5 इसमें मारफा सोच के लिखिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई से 5 इसमें नकरा और 5 इसमें मारफा सोच कर लिखिए। नंबर 2, समाजी फासला बरकरार रखते हुए किसी मददगार का इंटरव्यू कीजिए, जैसे माली का, किसान का, हजाम का, सब्जी फरोश, कसाब, डॉक्टर, उस्ताद, जो भी आपका मददगार आपके लिए अवेलेबल हो, उनका इंटरव्यू कीजिए। उनसे उनके पेशे से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए कि वो क्या करते हैं, कौन से आलात या मशीनें या औजार इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ये काम किससे सीखा। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की सदा हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। देखा हादिया, नाम चीज जगह खेलने से हम इसम मारफा और इसम नकरा यानी कॉमन और प्रॉपर नाम को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। नबीहा, आज मैं सोच कर आई थी कि आज हम वर्ड लिंक्स खेलेंगे और मैं जीतूंगी। अच्छा, चलो देखते हैं, हार जीत तो खेलने पर पता चलेगी। तो हमारा पहला लफ्ज है जाला। जाला के आखिर में अलिफ आ रहा है, तो अलिफ से अल्लाह, हे से हाशिर, रे से रेशम, रेशम के एंड में मीम है तो मीम से मीरपुर, फिर रे आ गया, रे से रात, ते से ताला, इसके आखिर में अलिफ है तो अलिफ से ऐलान, नून से नॉवल, लाम से लट्टू, वाव से वर्जिश, वर्जिश के आखिर में शीन है तो शीन से क्या हो सकता है, नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। हादिया, चलो एक बार और खेलते हैं, लेकिन इस बार हम इंग्लिश में खेलेंगे। ठीक है। So let's start from sky. वाई यॉक, के है तो के काइट, काइट के एंड में ई है तो ई से ईयर, आर रकून, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के आखिर में फिर आर आ रहा है, आर से रेडियो, ओ से ओट्स, एस सूप, पी प्लांट, टी फॉर ट्रैक्टर, आर से रोबोट, फिर टी है, टी से क्या हो सकता है, टेलीफोन, ई एल्बो, डब्ल्यू मुश्किल है, डब्ल्यू से विंड, डी से डायनासोर, आर रिबन, एन से नाइट, टी से क्या हो सकता है, टी से नबीहा, आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है सोचने में, ये राउंड मैं जीत गई। ये ओहो, चलो एक लास्ट राउंड खेल के देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेड। डी डॉल्फिन, डॉल्फिन के एंड में एन आ रहा है तो एन फॉर नट्स, सोप, पी फॉर पेपर, पेपर के एंड में आर है तो रोज, ई फॉर एनवेलप, फिर से ई, आईज, एस सैंडल, लैडर, आर है तो आर से रेनकोट, कोट के एंड में टी है सो टाइपराइटर, आर फिर से आर हो गया तो राफ्ट, टी से आगे टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, मैं जीत गई वाला राउंड। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन पूरी गेम तो आप जीत गई, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू नबीहा। तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। हाउ इज एवरीवन? सब लोग ठीक ठाक है ना? Have you been taking care of everyone around you? And have you been taking care of yourself? हाँ, और आज के लेसन के लिए सब तैयार हैं ना? What are we doing today, Miss Yusra? Today we are doing the letter Y and letter Z. Oh, that will be interesting. Do you know the sound of letter Y? The sound of letter Y is ye. Oh, like in word yes, yoga, yawn. And do you know the sound of letter Z?
The sound of letter Z is Z. हाँ, जैसे जिप, जूम और जेब्रा। जी हाँ। वाई से मुझे याक याद आ गया। बच्चों, do you know what a yak is? याक एक ऑक्स की किस्म होती है, मतलब बैल की किस्म। It has long shaggy hair and large horn. बड़े बड़े सींग होते हैं याक के। And yaks can be domesticated. मतलब yaks को लोग पाल भी सकते हैं। सो याक से मुझे अपना एक एडवेंचर याद आ गया। चलें बच्चों, let's listen to Professor Bunty's adventure. And you know what to do. Make a list of all the words you hear from letter Y and letter Z. I was traveling in the icy mountains of Central Asia. मैं वहाँ एक बिल्डिंग ढूंढ रहा था जहाँ एक बहुत फेमस योगी रहते थे। योगी वो शख्स होता है जो योगा की प्रैक्टिस करता है। मुझे योगा स्टार्ट करने का मशवरा मिला था, तो मैंने सोचा कि किसी अच्छे योगी के पास जाकर ही क्यों ना शुरू करूं। I had been traveling for quite some time now, और वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। They would give me space to stay and spend the night. और उनका खाना भी बहुत सादा मगर लजीज होता था। I remember few dishes very clear. मैं एक बार अपने कैंप में सो रहा था कि एक बच्चा आया and he said कि उसके फादर ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। They had made meat with yogurt. उन्होंने योगर्ट में बहुत से मुख्तलिफ स्पाइस मिलाए थे and the meat was simply cooked. बट वो बहुत ही मज़ेदार डिश थी। Then they offered me a place to sleep as well. बट मैंने कहा नहीं, मैं अपने कैंप में ही सोऊंगा। द फादर इंसिस्टेड दैट मैं अपना कैंप उनके यार्ड में लगा लूं ताकि रात को कोई खतरा ना हो। यार्ड इज द आउटडोर स्पेस ऑफ द हाउस, जैसे कि किसी घर का गार्डन। मैंने अपना कैंप उनके यार्ड में लगा लिया एंड आई स्लेप्ट। इन द मॉर्निंग दे बॉट मी ब्रेकफास्ट एज वेल। इट वॉज एग सूप। मैंने कभी पहले एग सूप नहीं पिया था, बट इट वॉज सो गुड। The yellow yolk was boiled and it tasted great. Then I left to find building again. मैंने अपना कोट पहना और इसका जिपर लगाया। It was really cold. I started walking the trail. मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे ऐसा लगा कि someone is calling me and someone was asking for help. मैंने आवाज़ दी, Who is it? There was no reply. मैंने वापस चलना शुरू कर दिया। Suddenly I felt something zoom past me. बहुत तेजी से कोई चीज मेरे बराबर से गुजरी। मैंने जल्दी से देखा कि what it was and it was a yak. Hello yak. Hello. I need some help. Sure. How can I help you? मैं कल रात अपने हर्ट से अलग हो गया था। They were going up north to the yogi's place. Oh, I am also going to the yogi's place. Do you know the way there? Yes, I take help from a secret map as well. There is a zigzag path that leads us to the yogi's building. Oh, zigzag path? Yes. When you find it, it will take you to the building directly. Well, let's find it. Can you take me with you? Sure. Come on, let's go. मैं और याक दोनों साथ योगी की बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू हो गए। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद वी रीच द जिगजैग पाथ। आई आस्क्ड द याक, क्या ये वही पाथ था? एंड ही सेड यस। फिर हम दोनों उस पाथ पे चलते रहे एंड वी फाइनली रीच द बिल्डिंग। द याक फाउंड हिज हर्ड। मैं बिल्डिंग के अंदर गया एंड फाउंड द योगी एज वेल। द याक थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प एंड आई थैंक्ड हिम फॉर हिज। फिर मैंने योगी के साथ अपनी योगा ट्रेनिंग शुरू कर दी and the yak went on traveling with his herd. Wow, that was interesting. Indeed it was. How do you think yaks survive in such cold weather? Well, Miss Yusra, the yaks have really thick skin and उनकी skin के ऊपर shaggy hairs भी होते हैं. They trap heat in it and it keeps them warm. Oh wow, अब ये है ना इंटरेस्टिंग बात। तो बच्चों, did you all make the word list? जी बच्चों, so what words did we hear from the letter Y? Yes, we heard words like yellow, yard, yoga, yak, yolk and yogurt. And what words did we hear from the letter Z?
We heard zipper, zoom and zigzag. तो बच्चों, आज का टास्क है that you have to make sentences from a few words from this word list. और sentences बनाने के बाद you can show them to your parents or your elder siblings. चलें अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं. मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? आज प्रोफेसर बंटी हम सीखेंगे about the present tense. Do you know kids what the tenses are? Do you remember verbs? Verbs were action words like running, standing, working, etc. Verb से हमें पता चलता था कि क्या हो रहा है, but tense से हमें पता चलता है कि वो action कब हो रहा है. जी हाँ, a tense tells us about time when an action occurred in time. इसी तरह simple present tense क्या होगा प्रोफेसर? It would be something that is happening right now or something that happens in routine. बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर. प्रेजेंट मतलब व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. तो प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है कि अभी क्या हो रहा है या कोई चीज रूटीन में कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश. इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई ईट एन एप्पल. मैं एप्पल खाती हूँ. वी सिट ऑन अ चेयर. हम चेयर के ऊपर बैठते हैं. दे ड्रिंक वाटर. वो पानी पीते हैं. दे प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलते हैं. यू टॉक अबाउट योर एडवेंचर्स. आप अपने एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं. अली वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. अली रोज स्कूल चल के जाता है. अहमद रीड्स बुक्स. अहमद किताबें पढ़ता है. ही टीचेस अस ग्रामर. वो हमें ग्रामर सिखाता है. शी क्राइज फॉर हर टॉयज. वो अपने खिलौनों के लिए रोती है. So kids, did you notice a pattern here? Whenever we talk using pronouns as first and second person, such as I, you, we, or plurals like they, we use the verbs first form, जैसे eat, teach, sit, play, and talk. But जब हम third person की बात करते हैं, जैसे he, she, Ali, Ahmad, we add s to the verb. जैसे walks, reads, teaches and cries. So this tells us कि simple present tense में we use first form of verb जब हम I, you या plural pronouns को use करते हैं. But when we are talking in third person, he, she or someone's name, we add s to the verb's first form. आप सबको ये बात समझ आ गई? Let's do an activity to see how much you actually understood. I will say a sentence with a blank and you have to tell us कि blank के लिए दोनों options में से कौन सा option सही जवाब होगा. Let's start. We dash playing games. Enjoy or enjoys? Yes, enjoy because we is a plural pronoun and we use first form of verb with it. I dash with my parents. Live or lives? Live. Because I के साथ भी we used first form of the verb. Sarah dash food. Cook या cooks? Well done everyone. Cooks because Sarah is third person and we add s to the verb for third person. Mustafa dash at 6 o'clock in the morning. Get up or gets up? जी हाँ, Mustafa gets up at 6 o'clock in the morning. Well done kids. Ab try using these simple present tense sentences in your house with your parents and siblings. Now we will move on to our next segment. Yes, we are back with daily conversations. Miss Yusra, what daily conversation are we doing today? आज हम सुनेंगे How do we make an omelette? Oh, how many of you like to eat an omelette? मुझे तो ऑमलेट बहुत पसंद है. I can eat it with a fork. आपका फेवरेट ऑमलेट कौन सा है? I love cheese omelette. What about you? मुझे तो सिंपल ऑमलेट पसंद है जिसमें अनियंस और ग्रीन चिलीज हों. Do you know kids कि हमें किचन के क्या क्या यूटेंसिल्स चाहिए होते हैं? किचन यूटेंसिल्स का मतलब है किचन का सामान, जैसे स्पून्स, पैन्स एंड पॉट्स. ऑमलेट बनाने के लिए कौन से यूटेंसिल्स चाहिए होंगे? और कौन से इंग्रेडिएंट्स? So let's find out through this conversation about making an omelette.
Good morning. What would you like to learn today? I want to learn how to make an omelette Why do you want to learn making an omelette? because I love eating omelette and want to cook it myself. What kind of omelette do you want to cook? I want to make a simple omelette with onions and green chili. Well, making an omelette is very easy. Do you know what ingredients you need? We need eggs, an onion, a green chili, salt and oil. Yes. And what kitchen utensils do we need? We need frying pan in which we can cook the omelette. We also need a spatula to flip the omelette to the other side. Yes. What else do we need? We also need a bowl to make the omelette mixture. Oh, and we need a knife to cut the onions and green chilies as well. Yes. So what is the first step we do? First, we will cut the onions into little cubes and cut the green chili into small pieces. Then we take an egg and crack it. We put the egg into the bowl and throw the eggshells in the trash can. Then we will add onions and chili into the egg ball. Yes, after that, we will add a pinch of salt and maybe some pepper if you want. And then we will beat the eggs, onion, chilies, salt and pepper together. Yes, now we will put the frying pan on the stove on a low heat flame and add a little bit of oil in it. Be careful when you are near the stove because it is hot and you might burn yourself. Yes, you should not go near the stove without an adult supervising you or being present with you. Once the frying pan and oil become warm, pour the mixture from the bowl onto the frying pan. Cook the omelette on low heat for a while. Once one side becomes golden brown, use your spatula or spoon to flip the omelette over. Cook the other side the same way and wait for it to get golden brown. Once the omelette is cooked, put it on a plate. You can eat it with paratha, bread or even use a fork. तो बच्चों, आप में से किस किस को ऑमलेट बनाना आता है? अरे वाह, आप में से कितने सारे बच्चों को आता है ये तो. Now you can observe and help your mother while they make an omelette. And you must remember kids, you should not go near the stove without an adult present with you. जी हाँ. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की. आज का वर्ड ऑफ द डे है यूनिटी. डू यू नो व्हाट यूनिटी इज? यूनिटी का मतलब है being together. Unity means to stand together and not be divided. जी हाँ. And do you know the saying unity is strength? जब सब लोग साथ होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं. But if you are divided, then you are not as strong. Miss Yusra, this reminds me of a story that I'm sure we all have heard when we were kids. What story are you talking about, Professor? I am talking about the father and son's story on unity is strength. I'm sure the kids would love to listen to this story. So let's listen to this story and then we will have our question answer session. Once upon a time, there lived a family, a father and his 5 sons. सब मिलकर फार्म पे काम करते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे. When they all were growing up, their father noticed कि सारे बेटे आपस में लड़ते रहते थे. उनके आपस में इख्तिलाफ बढ़ रहे थे. They would disagree with each other and not be united. उनके फादर ने काफ़ी दिनों ये बात नोटिस की. He tried to explain to his son how important it was for them to stay united. पर उन्हें समझ ना आई ये बात. Then one day the father called all of his sons. जब सब आ गए तो उनके फादर ने कहा कि सब मुझे लकड़ियों का एक गुच्छा ला कर दें. Bring me bunch of wood. All the sons started running around to find wood to make a bunch. थोड़ी देर बाद the 5 sons returned and each of them had a bunch of wood with them. फिर फादर ने कहा कि अब आप सब अपने अपने बंच से एक लकड़ी निकालें. When the sons took out a single stick, their father asked them to break it. सारे बेटों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी. फिर फादर ने कहा Now try to break the whole bunch together. कि पूरे बंच को साथ तोड़ें. All the 5 sons tried but none of them could break it. एक बेटे ने कहा We can't do it, father. These woods together are too strong. दूसरे ने कहा जी हाँ, इतनी सारी लकड़ियाँ साथ नहीं टूट सकती.
We have to break them one by one. ये सुनकर their father smiled. He said, मैं यही समझाना चाहता हूँ. If 5 of you brothers keep fighting amongst yourself, it will be easy to break you up. मगर अगर आप सब साथ हों तो कोई कितनी भी ताकत लगा ले वो आपको नहीं तोड़ सकता. जैसा ये लकड़ियाँ एक तो आराम से टूट गई, बट जब सब साथ थीं तो नहीं टूट सकी. The sons were very surprised at their father's example. उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि their father was right. फिर the father said, always remember my sons that unity is strength. उस दिन के बाद 5 के 5 भाई हमेशा साथ काम करते and they always remained united. That was a great story about unity. Yes, it was. बच्चों, आप भी याद रखिएगा कि unity is strength. So let's do our question answer session now. Where did the brothers work? Yes, at farm. What was the father worried about? Yes, he was worried that they were always disagreeing with each other. What did the father ask the kids to bring? Yes, he asked them to bring bunch of wood. Why could the boys not break the bunch? Because the woods together were too strong. What message did the father give his sons? Unity is strength. You must all memorize this as well. Unity is strength. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर Y और उसका साउंड ये, लेटर Z और उसका साउंड Z, एंड लेटर Y के कुछ वर्ड्स जैसे कि याक, यॉक एंड येलो, और लेटर Z के वर्ड्स जैसे कि जिपर, zigzag एंड zoom. Then they learn about the simple present tense. We discussed daily conversation with them about how to make an omelette, and finally they learn about the word of the day, unity. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्कबुक में जो भी काम है वो उन्हें जरूर करवाएं. तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. अगले लेसन तक be kind, be thankful and remember unity is strength. Adventures of Professor Bunty यहाँ खत्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. ये कॉन्वर्सेशन तो बहुत हेल्पफुल थी. वैसे आप भी अगर घर पर पढ़े मिसालों के डिब्बों के पीछे से रेसिपीज पढ़ें और उन वर्ड्स को डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें तो आपकी कॉन्वर्सेशन बेहतर हो सकती है. इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.